12 साहसी बबलू। बचाओ बचाओ, बबलू चौंका। उसने देखा कि नदी में से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। उसने देखा कि एक बालक नदी में डूब रहा है। बबलू ने झट से अपना बस्ता नदी किनारे रख दिया। उसने अपनी कमर में बंधी बेल्ट को खोला और नदी में कूद गया। बबलू एक अच्छा तैराक था। वह तैरकर डूबते हुए बालक के पास पहुंच गया। कुछ दूर से उसने अपनी बेल्ट उस बालक को पकड़ा दी। बबलू धीरे धीरे तैरकर उस बालक को किनारे ले आया। इतने में ही बहुत से व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने बबलू तथा बालक को नदी से बाहर निकाला। भीड़ में से एक बूढ़े ने नदी से निकले बालक को उल्टा लिटाने को कहा। उसे उल्टा लिटाया गया तथा उसकी पीठ को जोर जोर से दबाया गया। उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। पानी निकलने पर कुछ लोग उस बालक को लेकर निकट के अस्पताल पहुंचे। बबलू भी उनके साथ गया। डॉक्टरों ने बालक का इलाज प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बबलू के साहस की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। डॉक्टर ने सारी घटना बबलू के माता पिता को बताई। माता पिता ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अगले दिन के अखबार में बबलू की फोटो छपी। उसके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। बबलू ने अपना तथा अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, साथ में अपने विद्यालय तथा गांव का नाम भी रोशन कर दिया। गांव के सरपंच के साथ जिलाधीश महोदय भी बबलू के घर पहुंचे। उन्होंने बबलू के साहस की प्रशंसा की। बबलू गांव वालों का हीरो बन गया था। टेलीविजन पर बबलू का साक्षात्कार दिखाया गया। टेलीविजन की टीम ने घर आकर बबलू से उसके साहस के विषय में जाना। पूरा गांव बबलू पर गर्व कर रहा था। एक दिन उस बालक के माता पिता पूछते पूछते उनके घर पहुंचे और अपने इकलौते पुत्र को बचाने के लिए बबलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उस बालक के पिता ने कहा कि ये बालक एक दिन अपने परिवार, विद्यालय तथा अपने गांव का नाम पूरे देश में रोशन करेगा। आपको खुशी होगी कि जिलाधीश महोदय ने बबलू का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयन किया है। बबलू को दिल्ली में स्वयं राष्ट्रपति अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। ये सुनकर बबलू बहुत प्रसन्न हुआ।